नमस्कार मित्रों, कैसे हो भाई। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज अपने एक बार पुनः आ चुके हैं। तो अब अपने शुरुआत करने जा रहे हैं शिक्षण अभिरुचि का पार्ट 2, यानी जो अपने इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के अंदर पिछले पार्ट किया था उसी को अब आगे बढ़ा रहे हैं। तो आगे कुछ क्वेश्चनों पर अब और चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, करते हैं शुरुआत। तो हमने जो है पिछले पार्ट तक लगभग 15 क्वेश्चन कर लिए थे और अब अपने जो करने जा रहे हैं वो है 16 नंबर क्वेश्चन। तो देखिएगा इसके अंदर क्या है। अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। कैसे बढ़ाया जा सकता है देखिएगा। परीक्षा फल के अनुसार पदोन्नति देकर, कड़े स्कूल प्रशासन द्वारा, या अध्यापक के कार्यों की सराहना करके, या अच्छा वेतन दे करके। तो ध्यान दीजिएगा, जो अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है अध्यापक के कार्यों की सराहना करके। क्योंकि अगर किसी अध्यापक के कार्यों की प्रशंसा करेंगे तो वो अध्यापक उतना ही ज़्यादा बेटर पढ़ा पाएगा। इसलिए सी नंबर ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 17वें क्वेश्चन की ओर। तो ये आपके सामने है, शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है। तो इसके अंदर आपको बताना है महिलाओं के लिए है, या पिछड़ों के लिए, या बालकों के लिए, या ए और बी दोनों के लिए। तो शिक्षा जो है वो महिलाओं के लिए भी है और पिछड़ों के लिए भी है। तो शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत महिलाओं और पिछड़ों के लिए है, क्योंकि शक्ति और सत्ता बालकों के लिए इतनी आवश्यक नहीं होती। इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा। तो डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अब बढ़ते हैं अपने आगे नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। तो क्या है देखिएगा। सरकार की रोजगारी के लिए ठोस नीति का न होना, शिक्षा का व्यापक प्रसार, उद्देश्यहीन शिक्षा, घटिया स्तर की शिक्षा। तो देखिएगा, जो बेरोजगारी का मुख्य कारण है वो है उद्देश्यहीन शिक्षा। क्यों? क्योंकि जब किसी शिक्षा को बिना उद्देश्य के दिया जाता है, यानी बिना उद्देश्य के छात्र को या बालक को जब पढ़ाया जाता है तो वो शिक्षा कभी भी सफल नहीं हो पाती और वो बेरोजगारी का मुख्य कारण बनती है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, उद्देश्यहीन शिक्षा। अब बढ़ते हैं आगे। 19 नंबर क्वेश्चन है अपना, हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा क्या करती है देखिएगा। व्यक्ति को विद्वान बनाती है, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, व्यक्ति को अर्थोपार्जन योग्य बनाती है, या ये सभी। तो इसके अंदर आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, यानी व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, ये ज़्यादा उचित है। क्यों? क्योंकि शिक्षा हमें इसलिए ग्रहण करनी चाहिए कि व्यक्ति को विद्वान बनाने के उद्देश्य से ग्रहण नहीं करनी चाहिए, ना ही हमें धन कमाने के उद्देश्य से, अर्थोपार्जन मतलब धन कमाने के उद्देश्य से नहीं करनी चाहिए। शिक्षा स्वावलंबी बनने के लिए करनी चाहिए। इसलिए इसका जो उचित ऑप्शन है वो है बी नंबर करेक्ट। अब अपने बढ़ते हैं आगे 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है? तो इसके अंदर जो आपका ऑप्शन देखिएगा, प्रभुत्ववादी, सभी का मिला जुला रूप, या लोकतांत्रिक, या प्रयोजनवादी। तो इसके अंदर जो आपका लोकतांत्रिक रूप है, यानी सी नंबर ऑप्शन सी होगा। क्योंकि जब सभी बच्चों को कक्षा के अंदर बोलने का अधिकार होगा, क्वेश्चन पूछने का अधिकार होगा, तभी कक्षा का उचित नेतृत्व हो पाएगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब अपने बढ़ते आगे 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है प्राइमरी कक्षाओं में, माध्यमिक कक्षाओं में, या सेकेंडरी कक्षाओं में, या कॉलेजों में। तो देखिएगा, जो अभिभावक मुलाकात दिवस जो होता है वो प्राइमरी कक्षाओं में ज़्यादा पड़ती है। क्योंकि प्राइमरी कक्षा में जब बच्चे छोटे होते हैं तब उस टाइम हमें ये आवश्यकता होती है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अब अपने बढ़ते हैं आगे 22 की ओर। 22 क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार, नगरीय सुख सुविधाओं का विस्तार, या उच्च शिक्षा का प्रसार, या ये सभी। तो 22 नंबर ऑप्शन के अंदर जो ग्रामीण क्षेत्रों में उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए वो होना चाहिए
प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर ज़्यादातर ये सुविधा पाई नहीं जाती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्या ए इज करेक्ट। तो अब अपने बढ़ते हैं आगे 23 क्वेश्चन की ओर। प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से आशा करता है समर्पण एवं निष्ठा की, या आज्ञा पालन भाव की, या योग्यता एवं ज्ञान की, या ये सभी। तो देखिएगा जो प्रधानाचार्य जो है वो अपने अध्यापकों से ज़्यादातर संभावना रहती है ये सभी आशा की, क्योंकि वो चाहता है कि टीचर समर्पण एवं निष्ठा के भाव से पढ़ाए और आज्ञा का पालन करे और योग्यता एवं ज्ञान भी उसमें होनी चाहिए। तो ये सभी ऑप्शन ये है करेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब अपने बढ़ते हैं 24 की ओर। तो अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से आशा करते हैं, क्या करते हैं, निष्पक्ष व्यवहार की, सहानुभूति एवं प्रेम की, योग्यता एवं ज्ञान की, या ए और बी दोनों की। तो देखिएगा इसके अंदर जो आपका निष्पक्ष व्यवहार और सहानुभूति एवं प्रेम है ये दोनों अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से आशा करते हैं, इसलिए इसका डी नंबर ऑप्शन जो है सही है। योग्यता एवं ज्ञान जो है ये व्यक्तित्व से परे, यानी ये नैतिक रूप से सही नहीं है। तो अब अपने बढ़ते हैं आगे 25 की ओर। यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप अपने विषय पर मित्रों से सलाह लेंगे, या स्पष्ट मना कर देंगे, या सहर्ष तैयार हो जाएंगे, या कुछ देर का समय मांगेंगे। तो इसके अंदर देखिएगा सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो है सहर्ष तैयार हो जाना, यानी आपको तुरंत तैयार हो जाना चाहिए, सहर्ष तैयार हो जाएंगे। तो इसका 25 का हो गया सी नंबर ऑप्शन। अब बढ़ते हैं 26 की ओर। आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना क्या है, पिछड़ापन है, या आवश्यक है, या अनावश्यक है, या असंभव है। तो इसका जो है वो आवश्यक है, क्योंकि आध्यात्मिकता जरूरी है, इसलिए ये आवश्यक चीज़ है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अब अपने बढ़ते हैं आगे 27 की ओर। विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, सीखने का अवसर मिलता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, या आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है, या ये सभी। तो देखिएगा ये सभी होते हैं इसके अंदर, यानी सीखने का अवसर भी हमें मिलता है, व्यक्तित्व का विकास भी होता है, और आत्मविश्वास के विकास में भी सहायता मिलती है। अब अपने बढ़ते हैं 28 की ओर। किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए, किस चीज़ का होना चाहिए, आत्मविश्वास, या विषय वस्तु का ज्ञान, या प्रभावी अभिव्यक्ति, या सहृदयता। तो इसके अंदर जो है वो होना चाहिए प्रभावी अभिव्यक्ति, यानी टीचर जो है अपने प्रभाव से, यानी प्रभावशाली अभिव्यक्ति कर सके, जो अपना मैटर पढ़ा रहा है, जो छात्रों को सामग्री उपलब्ध करवा रहा है, वो अभिव्यक्ति जो करने की है, वो जो व्यक्ति है वो प्रभावशाली होनी चाहिए, इसलिए छात्र जल्दी से समझ जाएंगे और जल्दी से सीख जाएंगे, सरलता से सीख जाएंगे। अब बढ़ते हैं 29 की ओर। विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है, तो देखिए छात्राओं को किसी कार्य में लगाना, नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। शरीर को हष्ट पुष्ट बनाना, प्रतियोगी खेलों के लिए तैयारी करना, या बालक का सर्वांगीण विकास करना। तो 29 का जो ऑप्शन है वो है डी नंबर उचित, क्योंकि खेलों से बालक का सर्वांगीण विकास होता है, मानसिक भी होता है, शारीरिक भी विकास होता है, और बच्चा तनाव मुक्त रहता है। अब बढ़ते हैं अपने 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ संगठन के बारे में आपकी धारणा क्या है। तो देखिए इनसे कोई लाभ नहीं है, ये तो गलत है भाई। विद्यालय में दादागिरी फैलती है, नहीं, ये भी गलत है। शिक्षकों के अन्यायों के विरुद्ध लड़ने का एक साधन है, या छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। तो इसमें ज़्यादा जो बेटर ऑप्शन सही रहेगा वो रहेगा छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है, क्योंकि जब छात्र संघ जो संगठन होते हैं उनसे छात्र नेतृत्व करना सीख जाते हैं। तो आज के लिए अपने करेंगे इतना ही। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो इसी प्रकार प्राप्त होते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।